हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। पता नहीं आप किस समय वीडियो देख रहे हो, इसलिए मैंने तीनों एक साथ बोल दिया हो। अगर आप सुबह देख रहे हो तो आपके लिए गुड मॉर्निंग, अगर दोपहर में देख रहे हो तो आपके लिए गुड आफ्टरनून, अगर शाम के देख रहे हो तो गुड इवनिंग, अगर आप देख के सोने जा रहे हो तो गुड नाइट। ठीक है, तो चलिए, ये तो रहा मेरा एक कॉमेडी। तो हम शुरू करते हैं पास्ट टेंस। इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट के चारों पार्ट्स मैंने पढ़ा दिए हैं और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं पास्ट टेंस के बारे में। तो पास्ट टेंस क्या है? तो पास्ट टेंस एक ऐसी जो है कि टेंस है जिसके माध्यम से उन घटनाओं को जो है कि अनुवाद करते हैं जो पहले घट चुकी है, या बीते हुए आदत को दर्शाने के लिए, बीती हुई घटना को दर्शाने के लिए, बीती हुई किसी भी कहानी को बताने के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो पास्ट टेंस को भी प्रेजेंट की तरह चार भागों में कैटेगराइज किया गया है: सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम चलते हैं सिंपल पास्ट में। ठीक है, तो हेडिंग मार लेते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस के यूजेज क्या है? सिंपल पास्ट टेंस से हम क्या करते हैं, बीते हुई आदत को बताते हैं जो आदत छूट चुकी। मान लीजिए समझ मोहन गाली देता था, है ना, तो इससे पता लगता है कि मोहन ने गाली देने की आदत छोड़ दिया। हम एक बात और डिस्कस करते हैं, अगर किसी भी सजीव आदमी जो मेरे सामने है उससे हम ऐसा बोलते हैं कि पहले आप जो है घुमा करते थे, इसका मतलब है कि आज वो नहीं घूमता है, आज वह नहीं घूमता है। क्योंकि अगर पास्ट के क्रिया वर्तमान में जारी रहता है तो उसको हम पास्ट में कभी नहीं बोलते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि आज भी कोई आदमी दारू पीता हो तो मैं नहीं कहते कि आप पहले दारू पीते थे। अगर वो आज छोड़ दिया हो तब हम बोल सकते थे पहले आप दारू पीते थे, है ना। या पहले वो राम गाली देता था, अगर राम आज भी गाली दे रहा है ना, तो ये नहीं कहेंगे कि तुम पहले गाली देते थे, क्योंकि अभी भी वो कर रहा था। जो क्रिया वर्तमान में खत्म हो गई वो नहीं हो रही है ना। या पास्ट हैबिट हो या पास्ट घटना हो, तब उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं या सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, बोलते समय इस चीज को बहुत देखिए, हमारा सेंटेंसेस जो है कि हमारे बारे में बहुत कुछ बताती है। जब भी अगर आप क्या कर रहे हैं कि आप किसी के बारे में बोल रहे हैं तो उस हैबिट को पास्ट में मत ले जाइए जो वर्तमान में उसके पास है। अगर वर्तमान में उसके पास वो हैबिट है तो कभी भी उसको पास्ट में मत कहिए कि आप पहले एक किया करते थे। अगर वो आज भी कर रहा है या करता है ना, ठीक, तो हम उसको पास्ट में नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो सिंपल पास्ट का पहचान क्या है? तो हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हमें हिंदी वाक्य के पहचान देखना पड़ता है, हिंदी वाक्य के पहचान देखना पड़ता है। तो चलिए पहले पहचान के डिस्कस कर लेते हैं। पहचान क्या है? पहचान है कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या लगा रहता है? हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में लगा रहता है ता, था, ती, थे, ते, थे, या, था, ई, थे, या, ई, ए। देखिए तीन तीन पहचान है, ता, था, ती, थी, ते, थे, या, था, ई, थी, है ना, या, ई, ए। यदि किसी हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में अगर इनमें से कोई भी एक पहचान आपको मिल जाता है तो समझ जाइए कि उसका अनुवाद हम लोग जब भी करेंगे तो सिंपल पास्ट टेंस के नियमों पर करेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये पहचान याद रहेगी। ठीक, तो आते हैं अब हम लोग जो है कि स्ट्रक्चर पर। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? तो पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है कि हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को अनुवाद करने के लिए हम इस नियम का पालन करेंगे। तो पहले ले लेंगे सब्जेक्ट, वर्ब को बदल देंगे दूसरे में V2, अब प्लस क्या ले लेंगे, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। जैसे कि वह आया, वह आ या, देखिए क्रिया के अंत में या लगा हुआ है तो कंफर्म है कि क्या है, बोलो तो सिंपल पास्ट है। तो हम सब्जेक्ट क्या ले लेंगे, ही, ऑलरेडी मेरे पास है ना। और वर्ब 2 चाहिए तो आया का क्या होगा, केम। रूल आपको जो है वर्ब हमसे याद होगा, कम, केम और कम, यानी V1 कम, V2 केम और V3 फिर कम, तो आया। ठीक है, तो अब आते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव में आते हैं तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। यानी कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव में अगर हिंदी वाक्य आ जाता है, नकारात्मक वाक्य आ जाता है, तो नकारात्मक वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए, है ना, हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का नियमों का पालन करेंगे। जैसे कि वह नहीं खाया है, वह नहीं खाया,
अगर है लगा देंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा। मैंने पहले भी आपको बताया था कि या ई ए बराबर पास्ट और या है ई है ए बराबर प्रेजेंट परफेक्ट। सिर्फ है का है लगते ही प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा। तो वह नहीं खाया, वह नहीं खाया तो क्या होगा इसका, तो हम लगाएंगे पहले ही, उसके बाद लगाएंगे डीड, उसके बाद लगाएंगे नॉट, है ना, ईट लगा देंगे भर, फुल स्टॉप। ही डिड नॉट इट, बन गया। तो देखिए किसी भी सेंटेंस को अनुवाद करने का बड़ा सिंपल तरीका है। अगर आपके पास वर्ड्स पावर है, वोकैबुलरी है, अगर आपको स्ट्रक्चर भीतर याद है, पहचान आती है आपको, तो मैं नहीं समझता हूं कि आप जो समरी याद करते हो, ऐसे याद कर, एक्सप्लेनेशन याद करते हो, यहां तक कि आप लोग एमसीक्यू भी याद कर जाते हो, यहां तक कि आप 2 मार्क्स का जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वो भी आप ले याद करते हो। कितना याद करो यार, याद करने से कहीं एग्जाम निकलता है। याद तब उसी चीज को करते हैं ना, है ना, जिसे भूलने की आदत होती है। और जब पढ़ रहा हूं, समझ रहा हूं, तो इसे याद करने की क्या जरूरत है। उन चीजों को याद कीजिए जो आपको आसानी से समझ में नहीं आए। अगर हम किसी चीज को याद करते हैं इसका मतलब है कि मुझे समझ में नहीं आया, तब उसको हम रट जाते हैं। एक बड़ा ही मोरल एजुकेशन है कि आप बताइए किसी मूवी को याद करते हैं, नहीं करते। आप मूवी देखते हैं, बेहतर तरीके से मूवी देखते हैं, आज जब मैं कहानी पूछता हूं तो आप धड़ बता देते हो। क्यों? क्योंकि जब आप मूवी देखते हो तो आपका ये जो ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है, वो सारा का सारा एक ही चीज पर सेंट्रलाइज होता है, मूवी पर। उसके बाद आप बाहर की दुनिया में सोचते ही नहीं है कभी, इसीलिए आपको मूवी एक बार में याद हो जाता है। लेकिन एजुकेशन की बात आती है तो वहां पर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, आप ध्यान नहीं लगा पाते, आप टीचर से डिस्कस नहीं कर पाते। अगर थोड़ा सा बात को समझ में नहीं आया तो भी टीचर से नहीं पूछते कि सर ऐसा क्यों हुआ। आप डरते हैं कि सर कहीं गुस्सा हो जाएंगे। मैं बोलता हूं कि आप पैसे देकर पढ़ते हो, फिर सर गुस्सा क्यों होंगे। सर का काम ही मुझे समझाना, मुझे जो है कि बेहतर बताना, ताकि मैं इसे समझकर भविष्य में कुछ बेहतर कर सकूं, है ना। तो ऐसा मत, एक बात बताइएगा, अगर आप सीढ़ी से चढ़ रहे हो और उसके बीच के, है ना, बीच से मैं उसको तोड़ दूं या बीच से मैं एक कड़ी निकाल दूं, तो आप नीचे जाओगे कि ऊपर जाओगे। डेफिनेटली है कि आप क्या करोगे, नीचे चले जाओ। क्यों जाओगे? क्योंकि उसके बाद करी है ये नहीं। उसी तरह एजुकेशन लेवल में होता है कि जब आप कुछ सीख रहे हो और उसके बीच में एक पॉइंट आपको नहीं समझ में आया, इसका मतलब ऊपर वाला कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में आ भी गया तो 100% नहीं, वो 90% हो जाएगा। हम कभी भी किसी चीज में महारत हासिल तब नहीं करते हैं ना, जब हम 100% तक जो है कि उसको नहीं रिकवर करते हैं या कवर नहीं करते हैं। तो मैं कहूंगा कि आप कहीं भी पढ़िए, मेरे पास पढ़िए, किसी टीचर के पास पढ़िए। अगर मन में आपको इतना भी सवाल है तो वहां डिबेट जरूर शुरू कर दीजिए। कोई तो कोई आपको टीचर होगा ना जो आपको पढ़ाएगा, वो भगा देगा, वो भगा देगा। अगर कोई भगा रहा है इसका मतलब है कि वो आपसे डर रहा है, उसके पास नॉलेज नहीं है। आप मेरे पास पढ़िए या कहीं भी पढ़िए, लेकिन इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी अपनी कमियां अंदर रखने से दूसरा इंसान तो बन जाता है, लेकिन हम खुद क्या करते हैं, बिगड़ जाते हैं। तो आते हैं टॉपिक पर। तो अब आते हैं इंट्रोगेटिव में। किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको एबी को बाहर निकाल लेते हैं। तो इसका एबी डीड है, पास्ट इंडेफिनिट का एबी कौन है, डीड है। तो डीड निकाल लिए, डीड यहां पर सॉरी लिख देते हैं, तो फिर आप बोलिएगा क्या, इंट्रोगेटिव सर नहीं लिखे। डीड अब प्लस क्या करेंगे, सब्जेक्ट अब प्लस वर्ब वन अब प्लस ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। एग्जाम्पल ले लें, क्या वह एक किताब लाया है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो यहां पर तो डिड लगाएंगे पहले। तो चलिए मेरा डिड का काम हो गया। सब्जेक्ट कौन है, वह, तो ही लगा दिए, इसका काम हो गया। वर्ब कौन है, लाना, तो ब्रिंग लगा देंगे, ब्रिंग मतलब होता है लाना, इसका भी काम खत्म। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या लाया है, तो एक किताब, अ बुक, साइन ऑफ इंट्रोगेशन बन गया। देखिए जितना भी बड़ा से बड़ा सेंटेंस वो आपसे बनेगा, लेकिन टेंस को आप ऑनेस्टली अगर सिंपल पढ़ लिए तो हम आपको कंपाउंड पढ़ाएंगे, कंपाउंड पढ़ लीजिएगा तो कम्प्लेक्स पढ़ाएंगे। फिर आप कंटिन्यूअसली कहीं भी इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश लिख सकते हैं। उसके लिए आपको उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपने उधार की जिंदगी जीना शुरू कर दिया है ना, वो आपको नहीं करना पड़ेगा। प्लीज बिलीव मी, आप मेरा विश्वास रखो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अपने नॉलेज के 2 पैर है ना, वहां आपको मैं खड़ा कर सकूं। मैं आपको ऐसा बना दूं कि आप खुद चलो, किसी की उंगली के सहारा ना पड़े। क्योंकि मैं जानता हूं कि जब इंसान अपंग हो जाता है तो उसके पूरे परिवार जो है कि अपंग हो जाते हैं। आपके पीछे आपके पूरे परिवार है, अगर आप खुद नहीं चलोगे तो आपको परिवार के साथ लेकर कौन जाएगा। तो मैं एक टीचर होने के नाते मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको फुली वॉक कराऊं, ताकि आप डिपेंडेंट बन जाओ,
ताकि आपके परिवार जो आप पे आशा लगाया है वो कभी दूसरे पर डिपेंड ना रहे। तो चलिए हम लोग आते हैं आगे के टॉपिक पर, एक और टॉपिक। तो टॉपिक नंबर 2, पास्ट कंटिन्यूअस। क्या आते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस में हम उस सेंटेंस को अनुवाद करते हैं, हिंदी सेंटेंस को, जबकि वो पास्ट में क्रिया जारी था। क्रिया क्या था? जारी था। तो पहचान क्या है इसका? तो अगर पेन पेपर लिया है तो लिख लीजिए, नहीं तो मैं बोर्ड पर लिख लेता हूं, आप जो है कि इसको कॉपी कर लीजिए। पहचान, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे इत्यादि क्या करता है? लगा रहता है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसा बिल्कुल सेम है। बोलोगे सर बिल्कुल सेम है सर, उसमें है लगा था, इसमें था लग गया, तो यहां भी कुछ नहीं होगा। वहां पे ईजेमार लगा था, यहां पर वाज वेयर लग जाएगा, बाकी रूल सेम रहेगा। तो आ जाए हम स्ट्रक्चर में। तो एक बार हम पूरा स्ट्रक्चर आपको लिख देते हैं तीनों। तो पहले अफर्मेटिव लिख देते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। नेगेटिव में आ जाइए। तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में आ जाते हैं। इंट्रोगेटिव में तो पहले ले लेंगे वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। आप पहले इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सीधे आपको एग्जाम्पल्स, ठीक है। चूंकि आप लोग परिकप भी हो गए हैं तो थोड़ा आते हैं हम लोग क्या करते हैं किस चीज में, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में लिखते हैं वह आम खा रहा था। वह नहीं खा रहा था। क्या वह आम खा रहा था? वह साइन ऑफ इंट्रोगेशन। वह आम क्यों खा रहा था? ठीक, इस चारों सेंटेंस का अनुवाद करेंगे तो एक बार हम रूल्स को रिवाइज करते हैं। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट। और WH क्या है? W प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट। मैं जल्दी बोला हूं, ये नहीं बोलिएगा कि सर जी पागल हो गए, मैं ठीक ठाक हूं। इतना ही आपको स्पीड करना है। अगर मैं स्पीड बोल पाता हूं तो स्टूडेंट क्या कहते हैं, पीके से बहुत फास्ट बोलते हैं, बहुत पीके से क्या कहते हैं, फास्ट बोलते हैं। मैं फास्ट इसलिए बोलता हूं कि मेरा रैम बहुत ज्यादा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये मैंने लेकर पैदा नहीं हुआ, मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ा उन्होंने मेरे रैम को बढ़ाया। और आप भी एक काम करो, अपने रैम को बढ़ा लो, ये बहुत काम आने वाले हैं। क्योंकि 10,000 स्टूडेंट एक सीट के लिए गवर्नमेंट जॉब में फाइट करता है और जॉब उसी को मिलता है जिसका रैम ज्यादा रहता है, ठीक है। फिर आपको मन में आएगा पीके सर आपको जॉब क्यों नहीं मिला, है ना। मेरी कहानी बहुत लंबी है, इसको छोड़ो, है ना। मेरे मदर फादर दोनों एक ही साथ एक्सपायर हो गए और मैं ठहरा एक, तो मुझे पढ़ाने वाला ही कोई नहीं बचा जो मुझे आगे बढ़ा सके। और मैं क्या किया, आप लोगों को पढ़ाने के लिए आ गया, तो कम से कम तुम लोग पढ़ो यार। वो आम खा रहा था तो ही वॉज ईटिंग मैंगो। अफर्मेटिव। वो आम नहीं खा रहा था तो ही वॉज नॉट ईटिंग मैंगो। क्या हुआ, आम खा रहा था तो वॉज ही ईटिंग अ मैंगो। यहां भी ये लगा लीजिएगा, ठीक। तो आप इस तरह से इसको अनुवाद नियम पर कर सकते हैं। यहां हम WH के बता दे रहे हैं कि क्यों लगा है, तो पहले ले लेंगे वाई, ठीक। क्योंकि वह है तो ले लेंगे सिंगुलर वाज। वाई वाज ही ईटिंग अ मैंगो साइन ऑफ इंट्रोगेशन। देखिए ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, बिल्कुल जो है कि आपको सिंपल है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं और इसको
कर सकते हैं। तो आते हैं अब जो है कि अगले क्लासेस में, जहां पर हम आपको बताएंगे पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो है कि नियम और फ्यूचर ही पढ़ाएंगे। तो कीप वॉचिंग, देखते रहिए। अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरे पढ़ाने का स्टाइल अगर सबको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।